देख सकते हैं कि $8,790 की जो है पेमेंट रिलीज़ हो चुकी है और ये कल 30 अप्रैल को रिलीज़ हुई है। अगर मैं यहाँ से मैं रिफ़्रेश करके भी आपको दिखाता हूँ अकाउंट को, और उसके साथ साथ यहाँ पे पहले मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। आज 1 मई हो चुकी है और जो अमाउंट रिलीज़ हुई है वो कल शाम को। ये हमने वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया ना, अब वीडियो को आखिर तक देखो। सबसे पहले तो तमाम यूज़र को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख ज़हीर अब्बास और तमाम दोस्तों का वेलकम है। डज नॉट मैटर आप इंडिया से हैं, यूके से हैं, बांग्लादेश से हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अंदर इतनी काबिलियत और सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप गूगल एड मैनेजर के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। एक केस स्टडी बताने जा रहा हूँ। केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने भी आपको $8,000 की अर्निंग जो दूसरे चैनल से आप देख के आए हो, जो रिसेंट ये भी कल शाम को ही रिलीज़ हुई है और वो रिसीव हुई है। ठीक है, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें किस तरह को मुमकिन है, आप भी किस तरह से कर सकते हैं। घर बैठे बैठे इतनी लाखों की अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। मेरा पास्ट आप लोगों के सामने था, किस तरह से ज़ीरो से ग्रो अप हुआ और आज इस स्टेज पे हूँ। बट तमाम चीज़ें आप लोगों को बताने का मेन मकसद यही होता है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो यार आप लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते। बातों से ज़्यादा आप वीडियो की तरफ आते हैं। आपको एक चीज़ का पता होगा कि ROS किसे कहते हैं। ROS इससे कहते हैं कि रिटर्न ऑफ एड स्पेंड। जितना भी आप अपना पैसा लगाते हैं कहीं पे भी, मिसाल के तौर पे देखें ना, किसी भी मार्केट में आप उतरते हैं। अच्छा, ये है बेसिकली लॉजिक की बेस पे एक मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन बनते हैं। आप मुझे देख रहे हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, मैं भी हो सकता है कि पहले भी मुझे देखते होगे। बट एक चीज़ अगर नोटिस करो कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन है, आप लोगों के पास पैसा भी है थोड़ा बहुत। अब हम में से बाज़ यूज़र ऐसा काम करते हैं कि आर्बिट्रेशन के ऊपर पैसे ज़ाया कर देते हैं, लोडिंग के ऊपर ज़ाया कर देते हैं। बट कभी जहन में ये चीज़ नहीं आई कि हमने कभी ऐड लगा के रेवेन्यू जनरेट करना है। मोस्ट ऑफ द यूज़र जनरेट कर भी रहे हैं बट वो बताते नहीं हैं। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पे आपका 100 रुपये आपने लगाया, रिटर्न में आपको 150 या 200 रुपये आया है, तो उसको आप ROS कहेंगे कि आपने कुछ ऐड लगाया, ऐड के ऊपर पैसा स्पेंड किया और उसका जो रिटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, बेसिकली मुझसे यूज़र पूछते हैं कि यार आपका अपना मेथड क्या है। अब ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जिन यूज़र को गूगल एड मैनेजर के बारे में कख भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था शेख ज़हीर अब्बास के चैनल पे। ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे। और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आई थिंक सेकंड नंबर पर मैं यूज़र था और दुबई के अंदर सेकंड नंबर पर यूज़र था और पाकिस्तान में पहला यूज़र था जिसने गूगल एड मैनेजर के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद आगे यूज़र चलते गए, सीखते गए और दुआएं देते गए। बट अब मेन मकसद क्या है कि आप लोग इसे अर्निंग किस तरह से कर पाएँ। अब अर्निंग करने का एक ही मोटिव होता है, देखो कहीं ना कहीं से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना ज़रूरी है। वो आपकी चाहे यूट्यूब से आए, चाहे आपकी गूगल एड से आए, चाहे फेसबुक एड से आए, डज नॉट मैटर। बट रिटर्न ऑफ एड स्पेंड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। डी की जाने आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमने 8,000 इंप्रेशन पे 277 GBP अर्न किए हैं और ECP में हमें मिला है 34 GBP का। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं आपको कंट्रीज दिखा सकता हूँ कि जिन कंट्री से हमारा ट्रैफिक आया और उस ट्रैफिक की बेस पे हमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब बेसिकली अगर मैं आपको बताता चलूँ कि INR के अंदर GBP की प्राइस क्या है, तो 277 GBP 28,000 INR बनते हैं और PKR के अंदर 98,000 रुपीज़ बनते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी आपको मैं दिखाता चलता हूँ। अगर यहाँ पे आप एक नीचे चीज़ नोटिस करें कि USA से जितना भी विजिटर आया है उसने 249 GBP अर्न किए हैं। अब यहाँ पे ROS की बात करते हैं। ROS वो चीज़ है जो रिटर्न ऑफ एड स्पेंड है। मिसाल के तौर पे अब अगर इसकी बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे टोटली कुछ प्राइवेसी भी होती है, जो ऐड होता है ना, मिसाल के तौर पे हमारा मैक्सिमम $100 का ऐड चला है और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं बता रहा। आप देख सकते हैं कि लोकल ऐड नेटवर्क को पिक करने का सबसे बड़ा मज़ा ये होता है कि आपको कम अमाउंट में अच्छी ट्रैफिक मिल जाती है। बट जो USA और UK और कनाडा की जो स्पेसिफिक कंट्री से आप टायर 1 कंट्री से आप कोई भी ट्रैफिक को पिक कर रहे हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ती है, बट उनका रिटर्न क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द यूज़र को मैं यही कहता हूँ जो आर्बिट्रेशन का काम करते हैं या जो गूगल एडसेंस लोडिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अगर ROS का काम करें। ROS रिटर्न ऑफ जो एड स्पेंड है वो आपको जहाँ पे अच्छा मिले उस एड नेटवर्क से आप ट्रैफिक लेके हर अपने गूगल ADX के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं। और वो यूज़र जिनको गूगल ADX के बारे में कुछ नहीं पता और वो ADX के अकाउंट को बाई करना चाहते हैं और उसके फीचर्स जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैं गूगल ADX के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दूसरे शेख ज़हीर अब्बास वाले चैनल के ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बट एक ब्रीफ छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी कर देता हूँ कि जो ADX है और जो
जो गूगल एड मैनेजर है इसमें क्या चीज़ है डिफरेंस एडसेंस से और एडमॉब से, कि यहाँ पे एडसेंस और एडमॉब दोनों को कंबाइन कर दिया गया। अगर आप यहाँ पे देखें ऐप्स और साइट्स का सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको 68% रेवेन्यू मिलता है। गूगल मिसाल के तौर पे एडवर्टाइज़र गूगल के पास गया और उसने आपको वहाँ पे गूगल को $100 दिया और गूगल ने आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में वही ऐड शो किया और आपको उसका 68% रेवेन्यू दिया। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे क्या होता है 90% ऑफ द रेवेन्यू आपको मिलता है और बाज़ दफ़ा 100% रेवेन्यू भी मिलता है। ये अकाउंट बाई करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इस अकाउंट को चाहे एप्लीकेशन के लिए यूज़ करो चाहे वेबसाइट्स के लिए यूज़ करो, तो यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं प्राइसिंग रूल लगा के कि हमें गूगल इतने का ही ऐड हमारी वेबसाइट में दिखाए। मिसाल के तौर पे 1000 इंप्रेशन आए तो हमें 34 GBP मिल गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो मैक्सिमम हमारा बजट आया ना वो $100 का आया और रिटर्न में हमें क्या मिला 277 GBP हमें रिटर्न में मिले। अब अगर आप INR में बात करें तो वो 28,000 और पाकिस्तानी रुपीज़ में 98,000 बनते हैं। और जो हमारी इसके ऊपर कॉस्ट आई थी, मिसाल के तौर पर मैं $100 की कॉस्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे GBP टू USD अगर करता हूँ तो $100 80 आप कह सकते हैं GBP की हमारी कॉस्ट आई, बट रिटर्न में हमें जो प्रॉफिट हुआ वो आप कह सकते हैं कि 277 नेगेटिव कर दें 80 तो सीधा 197 GBP का हमें प्रॉफिट हुआ। अब ये 197 GBP को अगर हम USD में कन्वर्ट करते हैं तो ये सीधी जो अमाउंट बन जाती है ये बनती है $246 की करीब $100 के हमें $246 का प्रॉफिट हुआ। अब ये क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मेन मकसद क्या है कि आप लोग इससे सीखें और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला काम है, ना कि वो काम जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि आपका रेवेन्यू ईच एंड एवरी मंथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनवैलिड में कट हो जाएगा। तो जो ट्रैफिक और विजिटर रियल होता है उसका रेवेन्यू हमेशा ही आपको मिलता है। अब अगर मैं पिछले दिन की मैं बात करूँ, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़, अगर आप स्पेसिफिक टायर 1 कंट्री से कहीं से भी ट्रैफिक ले रहे हैं तो आपको वो महंगी पड़ेगी, बट आप देखने के लिए चेकिंग के लिए कोई भी एड नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी लें, बट लोकल एड नेटवर्क को पिक करें। उनकी प्राइस रेंज कम होती है बनिस्बत गूगल एड्स और फेसबुक एड्स से। हाँ अलबत्ता अगर आपके पास है ट्रैफिक फेसबुक की है, गूगल एड की है, थ्रेशोल्ड की है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कम अमाउंट में पड़ रही है तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाती है बात ये कि मैं अगर 29 डेट का करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। यहाँ पे 236 GBP का हुआ, मतलब कि यहाँ पे भी वही $100 के करीब बाज़ अप हो जाता है बाज़ डाउन। बट अगर देखो एक मार्केट जहाँ पे आपने हाफ पैसा इन्वेस्ट किया और हाफ के एवज आपको हाफ से भी ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, तो मैं कहता हूँ कि इससे बढ़ के आपके लिए कोई अच्छा मौका नहीं होगा। हाँ हम देखो इतने पैसे ज़ाया कर देते हैं, अगर हम वो उस पैसे को ज़ाया ना करें, अगर ये काम करें तो ये कितना आपको मज़े का। खुद एक अपने ज़हन से सोचें, क्योंकि आप हर यूज़र ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और एक चीज़ के अंदर फ़र्क करना जानते हैं, ना कि अपना पैसा उड़ाना। और उसके बाद अगर मैं 28 डेट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 डेट में मुझे ECP में कम मिला, बट हमारा 27,000 का इंप्रेशन था और 12,000 का जनरेट हुआ। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें तो देखो बाज़ बार क्या होता है, इसके अंदर जब आप ECPM को फिक्स कर देते हैं तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा मज़ा यही चीज़ का है कि आप इसके अंदर ना ECPM को फिक्स कर सकते हैं और अपनी ट्रैफिक को देखते हुए, क्योंकि देखें ना पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एडवर्टाइज़र अच्छा नहीं होगा। अगर एडवर्टाइज़र USA, UK और कनाडा, बेल्जियम, ब्राज़ील या प्रीमियम कंट्रीज़ के अंदर आप कहते हैं तो वहाँ पे आपका ऐड नज़र आएगा और उसका रेवेन्यू भी आपको अच्छा दिखेगा, मतलब कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा रेवेन्यू। अब आ जाती बात, मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। दूसरे अकाउंट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें कि 29 डेट को इसके ऊपर 26,000 का इंप्रेशन है और 62 GBP का रेवेन्यू जनरेट हुआ। मैं एक बार रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद क्या होगा कि 28 डेट का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 28 डेट को अगर मैं दिखाऊँ तो 28 डेट को जो रेवेन्यू बना था वो 76,000 इंप्रेशन पे 53 GBP का रेवेन्यू बना। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता है, 3 से 4 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है। और अभी भी कोई यूज़र गूगल एडवर्ड्स को बाय करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा उसके लिए बेनिफिट ये है कि ऐड लिमिट नहीं लगती है अकाउंट के ऊपर, या कोई सस्पेंशन वाला इतना खास इशू नहीं आता और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना, और गूगल एडवर्ड्स को लेने के बाद ना कि इसके ऊपर लोडिंग या आर्बिट्रेशन का काम करना है बल्कि ROS का काम करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम है। ये सर मैं आपको एक अपना मशवरा और आप केस स्टडी बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं आपको कोई ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप यही काम करें, बट इस काम को करेंगे तो आपका बेनिफिट ज़रूर होगा, चाहे आप कहीं से भी मतलब कि कोई भी चीज़ को पिक करते हैं ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटली प्रीमियम ट्रैफिक है
और यहाँ से आप अगर एक चीज़ को नोटिस करें तो हाँ, अलबत्ता बाउंस रेट इसका कम था। बाउंस रेट जो कम हो तो कोई इशू तो नहीं होता, बट एड्स बहुत ज़्यादा अनफिल में चले जाते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो अनफिल इधर बहुत कम ही दिखा रहा है अनफिल। अच्छा, एक और चीज़, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि किसी पेज के ऊपर आपने ऐड लगाए हैं और यूज़र वहाँ पे गया है, ठीक है, और वो फ़ौरन से बैक आ गया, ऐड नज़र आने से पहले ही वापस आ गया, तो अनफिल का रेट उस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। लास्ट में एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो सारा दिन यूज़र फ्री बैठे रहते हैं या मोबाइल को पकड़ के रील्स को देखते रहते हैं या लैपटॉप के ऊपर मूवीज़ देखते रहते हैं, तो उनके लिए यार एक ही चीज़ है, सारा दिन फ्री बैठने से आपको कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा। आपने क्या काम करना है कि चाहे फिजिकली लाइफ में कोई काम करो, चाहे आप ऑनलाइन फील्ड में कोई काम करो, बट काम वो करो जिससे आपको कोई ना कोई आउटपुट आए। अक्सर हम लोग सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, बट शाम को क्या एट द एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि हमने जो रिसर्चेज की होती हैं हमें उसका ज़ीरो फ़ायदा होता है। तो रिसर्च भी अपनी वो करें, एक टॉपिक को सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारा माइंड पता क्या होता है कि 100 तरह के हम चीज़ें हमारे माइंड के अंदर चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो क्या काम क्या करें, लैपटॉप को ओपन करें, मोबाइल को ओपन करें, रील्स को देखने की बजाय वो काम सर्च करें जिसके ऊपर आपने एक मुआहिदा कर लिया, अपने आप के साथ अहद कर लिया, वादा कर लिया कि मैंने यही काम करना है और इसी से पैसा निकालना है। तो उसके ऊपर सर्च करें और उसके बेनिफिट्स और उसके प्रोज एंड कॉन्स जितने भी हैं, जो उसके लॉसेज हैं या बेनिफिट हैं, वो तमाम देखें और उसके बाद उस काम को शुरू करें। चाहे वो आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो फिजिकली ही लाइफ के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, तो चाहे आप ऑनलाइन फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, बट काम करें सही, तो वो काम करें जिसमें आपको बेनिफिट भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।